हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी, आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि हमने इसके पहले वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ों को देख चुके हैं। यदि आप क्लास 10th में हैं और आपको भी लगता है कि हम जो एनसीईआरटी बुक है हमारा, जो यहाँ पे एनसीईआरटी एनसीईआरटी बुक है, उसको एक बेहतर और उच्च लेवल पर और आसान भाषा में समझना चाहते हैं और टॉपिक वाइज देखना चाहते हैं, जैसे हमारा परिवहन हो गया, पाचन हो गया, श्वसन हो गया, इन सभी चीज़ों को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में जाइएगा और चैनल के बाद प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे एक सीरीज में और एक टॉपिक वाइज आपको बेहतर बेहतर भाषा में, ठीक है, बेहतर भाषा में और एक आसान तरीके से समझाने का प्रयत्न किया गया है, जिसमें आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से फिगर के माध्यम से, वन शॉट के माध्यम से, बहुत सारे तरीक़ों से समझाया गया है। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमने इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि कौन कौन से टॉपिक को देखे थे। जैसे हमने देखा था कि प्लाज्मा यानी कि रक्त को दो भागों में डिवाइड किया था। कौन कौन से भागों में डिवाइड किया था इसे देखते हैं। ठीक है, रक्त को हमने दो भागों में डिवाइड किया था। रक्त को हमने दो भागों में डिवाइड किया था, जो कि पहला हमारा था प्लाज्मा था। ठीक है, प्लाज्मा था। और दूसरा वाला जो हमारा भाग था, इसमें थी कणिकाएँ थी। क्या थी? कणिकाएँ थी। कणिकाएँ में हमारी थी आरबीसी थी, डब्ल्यूबीसी थी और क्या थे? प्लेटलेट्स थे। क्या थे? प्लेटलेट्स थे। इसको हमने एक बेहतर तरीके से देखा था, जिसमें हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और इन सभी को देखा था। और इसके पहले लेक्चर में हमने 5 से 6 क्वेश्चन भी दिए थे, जिसको अपने कमेंट बॉक्स में बताने के लिए कहा था। ठीक है, और प्लाज्मा के भी बारे में देखा था, जिसमें यह जो प्लाज्मा होता है यह कितना होता है? 55% होता है और ये होता है 45% होता है। ये कितना होता है? 45% होता है। यहाँ पे हमने देखा था। और इसके पहले वीडियो में हमने बहुत सारे, जैसे हमने रक्त के बेसिक बातों को भी देखा था। रक्त में बेसिक बातों को देखा था कि जो हमारे रक्त होते हैं किसके कारण लाल रंग प्रदान करते हैं और किसके कारण लाल रंग प्रदान करते हैं। और साथ साथ हमने देखा था कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। और साथ साथ देखता था यह अम्लीय होते हैं, ठीक है, अम्लीय होते हैं कि क्षारीय होते हैं, इसको बारे में देखा था। ठीक है, तो यह कैसे होते हैं? आंशिक क्षारीय होते हैं, इसके बारे में यह अम्लीय नहीं होते, इसके बारे में हमने समझा था। और आज का लेक्चर है हमारा इसके जो हमने धमनी और शिरा को भी देखा था। और आज का जो हमारा लेक्चर है हृदय की संरचना के बारे में जाएंगे और साथ ही साथ कुछ जो अपवाद है उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो आइए इसको हम डिलीट करते हैं, उसके बाद आपको समझते हैं। तो बताइए आप कि आरबीसी, जो आरबीसी है उसका फुल फॉर्म क्या है? आरबीसी को हम क्या कहते हैं? आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, यानी कि हम हिंदी में इसे कहते हैं कि लाल रुधिर कणिकाएँ, क्योंकि हमने कणिकाएँ के बारे में पढ़े थे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद देखते हैं हम क्या कि जो हमारे हृदय की संरचना है उसे देखते हैं। क्या देखते हैं? हृदय की संरचना के बारे में। तो हम हृदय की संरचना यहाँ पे लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? हृदय की संरचना। हृदय की संरचना, हृदय की संरचना, हृदय की संरचना के बारे में समझेंगे। और जो अपवाद है, ठीक है, जो अपवाद है उसे भी हम समझेंगे कि इसमें अपवाद जो है उसे हम समझते हैं। 1 मिनट। ठीक है, हम इसके अपवादों को भी समझेंगे। इसके कौन कौन से अपवाद है इसको हम समझते हैं, जिसमें हम देखे थे कि जो धमनी होता है उसमें शुद्ध रक्त बहता है और जो शिरा होता है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन हम यहीं पे कहते हैं कि जो धमनी होता है उसमें भी अशुद्ध रक्त बहता है। यह अपवाद वाले श्रेणी में आता था। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा फिगर के माध्यम से, कहिए, पहले छोटा सा फिगर बनाते हैं। जैसे कहा जाता है कि जब बड़ा मुकाम हासिल करना हो तो एक छोटा सा पहले लक्ष्य बनाना चाहिए, उस पर मुकाम हासिल करना चाहिए, यानी उसे जीतना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे कर उससे आगे बढ़ना चाहिए। जैसे आपको यदि क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपको पहले ही बॉल पर छक्का नहीं मारना है, पहले बॉल को देखना है, उसके बाद बॉल से 1 रन 2 रन 3 रन मतलब लेना है, यानी कि प्रैक्टिस करना है। उसके बाद छक्का मारिए। ठीक है, मतलब दूर तक शॉट मारिए, ऐसा समझिए। तो ठीक उसी प्रकार से हम हृदय की संरचना को समझेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको थोड़ा सा उसका डोज देंगे, यानी कि थोड़ी सी दवाई देते हैं। जैसे छोटे बच्चों को आप देखते होंगे कि छोटे बच्चे को छोटा सा दवा दिया जाता है, मतलब थोड़ा थोड़ा कर दिया जाता है, भोजन हो चाहे दवा, थोड़ा थोड़ा करके दिया जाता है। ठीक उसके बाद जब आप देखते होंगे आप बड़े हो चुके हैं तो आप कितना भोजन खाते हैं। ठीक है, तो हो गया हमारा पास। देखिए, जैसे हम यहाँ पे, जैसे हमारे दिल, जो ये आप दिल बनाते हैं,
कुछ इस प्रकार से जो दिल होता है, या ऐसा दिल नहीं होता है, कुछ इसकी अलग संरचना होती है, लेकिन ऐसे ही चेंबर में हम समझते हैं। ऐसे चेंबर में समझ लीजिए, चाहे कुछ ऐसे भागों में समझिएगा, ठीक है, जैसे ऐसे ही भाग में हम समझते हैं, ठीक है। इस वाले दिल से बहुत ज़्यादा नफरत हो गई है, ठीक है, इसे हम मिटा देते हैं, ऐसे ही समझते हैं। ये हमारा होता है अलिंद होता है। क्या होता है? अलिंद। ये वाला भाग हो गया हमारा अलिंद, और ये वाला भाग हो गया नीलय, नीलय हो गया, और ये हो गया अलिंद, ठीक है, अलिंद हो गया, और ये हो गया नीलय। अलिंद, देखिए ऊपर वाला भाग अलिंद, अलिंद, नीचे वाला भाग नीलय, नीलय। लेकिन इसका कुछ ऐसे नहीं बोलते हैं कि अलिंद है, अलिंद है, नीलय है, नीलय। इसे बोलते हैं, देखिए ऐसे समझिएगा, ये हो गया हमारा दाहिना भाग, ठीक है, दाहिना भाग, और ये हो गया हमारा बायां भाग, बायां वाला भाग। इस साइड आप सभी को दिख रहा होगा बायां भाग। तो देखिएगा यहाँ पे जो हम इसे बोलते हैं दाहिना अलिंद, दाहिना नीलय, इसे बोलते हैं बायां अलिंद, बायां नीलय, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा हमारे पूरे शरीर से, हमारे पूरे शरीर से जो हमारे अशुद्ध रक्त मतलब अभी मत समझिएगा, अशुद्ध रक्त में आपको जैसे मटमैला हो गया, या फिर उसमें कहिए ब्लड में जैसे कुछ वायरस हो गए, ऐसा नहीं है। अशुद्ध रक्त का मतलब है कि CO2 युक्त जो है रक्त में ऑक्सीजन जा रहे हैं, उसे कहते हैं अशुद्ध रक्त, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारे ब्लड है, क्या है? ब्लड यानी रक्त है, रक्त में हमारे CO2 युक्त, ठीक है, CO2 युक्त जो है इसमें प्रवाहित होंगे। देखिए CO2 युक्त पूरे शरीर से लेकर आएगा, कहाँ से? शरीर से, पूरे शरीर से CO2 युक्त जो है रक्त आएगा और यहाँ से एंटर करेगा, और यहाँ से एंटर करेगा तो हमारा जाएगा किस में? अलिंद मत कहिए, सॉरी अलिंद इसे मत कहिए, कहिएगा दाहिने अलिंद में जाएगा। किस में जाएगा? दाहिने अलिंद में, दाहिने अलिंद में प्रवेश करेगा। दाहिने अलिंद में प्रवेश करते ही इसे एक कपाट मिलता है। एक कपाट का मतलब आप समझिएगा, जो एक कपाट आप दिख रहे हैं इसका नाम क्या है? कपाट यानी ढक्कन समझिएगा, ठीक है, ढक्कन जो हमारे होते हैं त्रिवर्णीय कपाट, त्रिवर्णीय कपाट, त्रिवर्णीय कपाट। यह क्या होते हैं? रक्त को नीले में आने में सहायता प्रदान करते हैं। अलिंद से कहाँ आएगा? त्रिवर्णीय कपाट से होते हुए नीले, और नीले में आते हुए फिर यह कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा फेफड़ा में। कहाँ जाएगा? फेफड़ा में जाएगा, और फेफड़ा में जाएगा, बस इसे आप याद रखिएगा, यहाँ पर चला जाएगा, फेफड़ा में जाएगा। इसे बस याद रखिएगा कि फेफड़ा में जाएगा, और फेफड़ा में क्या करेगा? वो CO2 को छोड़ेगा और O2 लेगा, उसके बाद अलिंद में मतलब बायां अलिंद में फिर से प्रवेश करेगा, ठीक है। इसीलिए इसे बोलते हैं दाहिना अलिंद, बायां अलिंद। ऐसे अलिंद बोलेंगे तो कौन से अलिंद में बोल रहे हैं? दाहिना अलिंद या बायां अलिंद? इसीलिए हमने बोला कि यह दाहिना अलिंद होगा या बायां अलिंद होगा, ठीक है। तो देखिए फेफड़ा में आप याद रखिएगा, इसे एक साइड में अपने माइंड में रखिएगा कि नीला के बाद फेफड़ा में जाएगा। अब फेफड़ा में हम समझाएंगे डीप में कि कैसे वहाँ पे एक्सचेंज होता है गैसों का, जिसमें हम O2 और CO2 मतलब CO2 को छोड़ते हैं और O2 को शरीर में लेते हैं और ऑक्सीजन युक्त यानी शुद्ध रक्त प्रवाहित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद जो होता है, यहाँ से फिर उसके बाद अलिंद में फिर से प्रवेश करेगा। कहाँ प्रवेश करेगा? अलिंद में फिर से प्रवेश करेगा, लेकिन इस बार कौन सा प्रवेश करेगा? इस बार प्रवेश करेगा O2 और प्लस में ब्लड के साथ, ठीक है, ब्लड के साथ क्या करेगा? प्रवेश करेगा, यानी कि ऑक्सीजन युक्त यानी शुद्ध रक्त प्रवेश करेगा। अलिंद में जाएगा, अलिंद में जाते ही आपको देखेगा जैसे इस यहाँ पे ढक्कन नुमा मिलता है, यहाँ पे मिलता है द्विवर्णीय कपाट मिलता है, द्विवर्णीय कपाट, द्विवर्णीय कपाट मिलता है, द्विवर्णीय कपाट। आप सभी को वहाँ पे दिख रहा होगा द्विवर्णीय कपाट लिखे हैं। द्विवर्णीय कपाट के बाद ये जाएगा नीले में, और नीले के में जाने के बाद ये चला जाएगा कहाँ पे? ब्लड, ठीक है, ब्लड के माध्यम से O2 रक्त चला जाएगा पूरे शरीर में, पूरे शरीर में शुद्ध रक्त प्रवाहित हो जाएगा, और यह प्रक्रिया चलती रहती है। सबसे पहले आप याद रखिएगा पूरे शरीर से, ठीक है, पूरे शरीर से ब्लड के साथ CO2 लेकर आएगा। लेकर आते ही वह तुरंत दाहिने अलिंद को देगा, महाशिरा के माध्यम से आएगा, अब दाहिने अलिंद में जाएगा, ठीक है। कहाँ पे जाएगा? दाहिने अलिंद में जाएगा। दाहिने अलिंद में जाने के बाद, दाहिने अलिंद के जाने के बाद उसे कोई मार्ग बताएगा कि जाइए, आप कहाँ पे जाइए? नीला में जाइए। तो वह मार्ग बताएगा त्रिवर्णीय कपाट में जाएगा, फिर त्रिवर्णीय कपाट के बाद नीला में जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि त्रिवर्णीय कपाट किसके किसके बीच में होता है, तो इसे आप याद रखिएगा, दाहिने अलिंद, दाहिने नीला।
और वैसे ही द्विवल्नी कपाट में भी आते हैं, किसके बीच बीच में होते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद देखते हैं, फिर यहाँ से जाता है फेफड़ों में। फेफड़ों में बस याद रखेंगे CO2 को क्या करता है, छोड़ता है और ऑक्सीजन यानी शुद्ध होता है। उसके बाद हमारा बायां अलिंद में जाता है, फिर नीला, फिर उसके बाद पूरे शरीर में चला जाता है। फिर से समझिएगा एक बार, हमारा क्या होता है, पूरे शरीर से CO2 आता है यानी अशुद्ध रक्त आता है, ठीक है। अशुद्ध रक्त आता है और दाहिने अलिंद में जाता है, उसके बाद त्रिवल्नी कपाट में जाता है, फिर उसके बाद द्विवल्नी कपाट में कब जाता है, जब यहाँ पे जाता है अलिंद में तब, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा बायां, यानी समझिएगा जो बायां हाथ है, बायां जो हाथ है हमारा, यह देखते होंगे इसकी मतलब दाहिने हाथ की अपेक्षा अब जो व्यक्ति उल्टे हाथ से काम करता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अक्सर व्यक्ति सीधे हाथ से काम करते हैं यानी दाहिने से हाथ से देखते होंगे कि जो बायां वाला हाथ है, जो हमारा बायां वाला हाथ है वह दाहिने हाथ की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। तो इसमें याद रखिएगा जो बायां है उसमें 2 होगा क्योंकि यह कम कार्य करता है, और जो हमारा दाहिना है वह 3 काम कर सकता है। ऐसे याद रखिएगा, दाहिना में हम 3 काम कर सकते हैं क्योंकि यह हमारा मजबूत है और इसकी अपेक्षा में यह कम कार्य कर सकते हैं। तो यह हमारा क्या होगा, द्विवल्नी कपाट होगा, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो हमारा आएगा अलिंद में आएगा, अलिंद के बाद हमारा आएगा नीले में। नीले में आने के बाद वह कहाँ शुद्ध होने जाएगा, फेफड़ों में शुद्ध होने जाएगा। फेफड़ों में शुद्ध होने के बाद वह आएगा अब बायां अलिंद में, बायां अलिंद के बाद जाएगा द्विवल्नी कपाट में, फिर वह आएगा बायां नीले में, उसके बाद पूरे शरीर में आपको शुद्ध रक्त बहने मतलब प्रवाहित होता है। अब समझिएगा, अब देखिए यहाँ पे हमने जो है एक फिगर के माध्यम से समझाया कि हाँ ऐसा है। अब हम चलते हैं न्यू, मतलब कि जैसा हमारा हार्ट होता है उससे हम समझते हैं कि किस प्रकार से हमारा हार्ट होता है और उसमें कैसे कैसे मतलब किस प्रकार से धमनी, शिरा और पल्मोनरी शिमला यानी फुसफुस धमनी, जैसे हमने बताया था कि शुद्ध रक्त जो होते हैं उसमें अपवाद होते हैं, जो कि हमारे शुद्ध रक्त किस में भी पाए जाते हैं, मतलब शिरा में भी बहते हैं। और हमने देखा था कि जो हमारे धमनी है उसमें अशुद्ध रक्त भी बहता है, जो कि बहना क्या चाहिए, शुद्ध रक्त, ठीक है, जो कि बहना क्या चाहिए, शुद्ध रक्त। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि आपको पहले फिगर तो बनाना होगा, क्योंकि बच्चे बहुत सारे होते हैं क्लास 10th में क्या लेते हैं, ले लेते हैं कला वर्ग के हैं मगर उनको फिगर नहीं बनाना आता है। तो थोड़ा बहुत फिगर बनाने का प्रयत्न कीजिएगा, 2 4 5 बार प्रैक्टिस करेंगे और आप सभी को फिगर बनाने आ जाएगा, ठीक है। तो आप समझिएगा, देखिए यहाँ पे जो हमारा होता है कुछ ऐसे गोला पार लीजिएगा, कुछ गोला ऐसे पारने के बाद आप कैसे करेंगे, कुछ ऐसे भाव करेंगे और यहाँ पे हृदय की संरचना वाला हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब तो समझिए गए हम क्या पढ़ाने वाले हैं, हृदय की संरचना, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे जाएंगे और कुछ ऐसे गोला पारेंगे, ठीक है। गोला पारने के बाद कुछ ऐसे होगा भाग, ठीक है, और यहाँ से कुछ ऐसे भाग को निकालिएगा और यहाँ पे भी गोला पारिएगा और ऐसे कुछ भागों को क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं। फिर यहाँ से आप क्या करेंगे, एक और गोला पारेंगे, ठीक है। ऐसे गोला पारते हुए आप क्या करेंगे, ऐसे भाव को बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा ऐसे, और यहाँ से कुछ भावों को हम निकाल देते हैं, यहाँ से हम कुछ भावों को निकाल देते हैं। यदि आप अभी नहीं सीखें यह फिगर बनाना तो ज़िंदगी में कभी नहीं सीख पाएंगे। कल पर टालेंगे तो कल पर टालते ही रह जाएंगे। आज नहीं, आज करे तो अब करे, जैसे दुआ होता है ना, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, ठीक है। पल में प्रगड़ा हो जाएगी, बहुरी करेगी कब, ऐसा होता है। तो आप समझिएगा, तो यहाँ पे हो गया और यहाँ से हम कुछ भाव को निकाल देते हैं ऐसे, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ पे, और उसके बाद हम देख लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हो गया ऐसे हो गया। अब इसके बाद हम समझते हैं कि कौन सा भाग मतलब किसका कौन सा भाग है और कौन सा किसका नाम है, मतलब इसमें कौन सा भाग है जिसका जो नाम है। तो यहाँ पे जो ये वाला भाग है, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला जो हमारा भाग है, ये वाला हमारा भाग है महाशिरा, ठीक है, महाशिरा है। क्या है, कौन सा भाग है, महाशिरा भाग है, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो हमारा भाग है इसे हम कहते हैं फुसफुस शिरा या पल्मोनरी शिरा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं फुसफुस शिरा, ठीक है। फुसफुस शिरा नहीं लिखकर पल्मोनरी लिखते हैं, ठीक है, उसे ही बोलते हैं, इसमें आप कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। पल्मोनरी, ठीक है, पल्मोनरी शिरा, ये क्या है, पल्मोनरी शिरा है, क्या है, पल्मोनरी शिरा है, और ये क्या है, महाशिरा है, ठीक है। और ये होता है हमारा, यहाँ पर लिखते हैं, ये होता है महाधमनी, महाधमनी होता है, ये क्या होता है, महाधमनी होता है। और ये जो होता है पल्मोनरी, ठीक है, पल्मोनरी धमनी होता है, क्या होता है,
पल्मोनरी धमनी होती है। ये होता है पल्मोनरी धमनी, ये होता है महाधमनी, और ये होता है पल्मोनरी शिरा, ये होता है महाशिरा। उसके बाद समझिएगा, ये होता है हमारा अलिंद, ठीक है, अलिंद होता है। और कौन सा अलिंद होता है? तो दाहिना, ठीक है, दाहिना। और यहाँ पर होता है नीलय, नीलय होता है। कौन सा होता है? तो दाहिना होता है। कौन सा होता है? तो दाहिना होता है। आप फिगर बनाना समझ सकते हैं कि कैसे हमने फिगर बनाया है, ठीक है। और ये जो होता है हमारा बायां, ठीक है, बायां नीलय, बायां नीलय होता है। ये होता है अलिंद होता है। और कौन सा अलिंद होता है? अलिंद, कौन सा अलिंद होता है? तो यह अलिंद जो होता है हमारा बायां अलिंद होता है। कौन सा अलिंद होता है? बायां अलिंद होता है। यहाँ तो हो गया होगा, आप सभी को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है महाशिरा, पल्मोनरी शिरा, महाधमनी, पल्मोनरी धमनी, ठीक है, अलिंद मतलब दाहिना अलिंद, दाहिना नीलय, अलिंद मतलब बायां अलिंद, और उसके बाद बायां नीलय। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद समझिएगा, अब इसके बाद जो है हमारा यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा, तो कुछ जो इस प्रकार के हम संरचना बता रहे हैं, इसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है, पेरिकार्डियम परत कहते हैं। यह 3 भागों में डिवाइड होते हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम, ठीक है। कुछ यह होते हैं 3 भागों में, लेकिन ये इतना ही जानिए। इसमें क्या होता है, पेरिकार्डियम द्रव होता है जो मतलब बाह्य मतलब जो बाह्य चोट लगती है उससे सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो यहाँ तो हो गया। अब देखिएगा, अब हमारे यहाँ पे कुछ अपवादों को लिख लेते हैं। जैसे आप जिसे कहते हैं अपवाद, उसे कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझिए या फिर अपवाद कहिए, दोनों बात एक ही है। तो पहले अपवादों को लिख लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं कि किधर से ब्लड आता है अशुद्ध, किधर से ब्लड जाता है शुद्ध, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा अपवाद में आता है, देखिए पहली बात होता है धमनी। धमनी में आप देखे होंगे कि हमारा शुद्ध रक्त बहता है। कौन सा रक्त? शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त। लेकिन अपवाद आ जाता है यहाँ पे, अपवाद में आप देखे होंगे कि अपवाद में जो हमारा पल्मोनरी फुसफुस धमनी है, फुसफुस या पल्मोनरी, ठीक है, पल्मोनरी धमनी कहाँ पे है? आप सभी दिख रहा होगा, पल्मोनरी धमनी में हमारे जो है, पल्मोनरी धमनी में हमारे जो है क्या बहता है? पल्मोनरी धमनी में हमारे अशुद्ध रक्त बहते हैं। क्या बहते हैं? अशुद्ध रक्त बहता है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं शिरा के बारे में। जो हमारे शिरा वाले भाग हैं, शिरा वाला भाग है, इसमें आप देखेंगे कि इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन आप देखे होंगे कि जो यहाँ पे अपवाद में आता है, अपवाद इसमें भी आता है। हमने पहले ही बोला था कि जीवन में कुछ ऐसा चीज़ है या नहीं है जहाँ पे अपवाद न हो। तो इसमें आता है पल्मोनरी शिरा में आप देखेंगे तो इसमें हमारा शुद्ध रक्त बहता है, इसमें हमारा शुद्ध रक्त बहता है। कौन सा रक्त बहता है? तो शुद्ध रक्त बहता है। देखिए धमनी में हमारा शुद्ध रक्त बहना चाहिए, ठीक है, धमनी में हमारा कैसा रक्त बहना चाहिए? शुद्ध रक्त। लेकिन यहाँ पे अपवाद है, पल्मोनरी जो धमनी है वहाँ पे अशुद्ध रक्त बहता है, और शिरा में हमारा अशुद्ध रक्त बहना चाहिए, लेकिन अपवाद में आप देखेंगे पल्मोनरी शिरा में आपको मतलब शुद्ध रक्त मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस छोटा सा अपवाद है, तो इसे हम अपवाद कहिए या फिर कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम एक चीज़ बना लेते हैं छोटा सा, उसको हम बनाते हैं बाद में, ठीक है, पहले बात समझा लेते हैं। ये हो गया हमारा अलग भाग है, ठीक है, यह हमारा अलग ही भाग है। यहाँ पे हमको थोड़ा दूर पे लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम ऐसे लिखे, ठीक है। अब तो समझ में आ रहा होगा। यहाँ से देखिए महाशिरा से जो हमारे ब्लड है, ब्लड प्लस CO2 प्रवेश करते हैं, यानी अशुद्ध रक्त कहाँ से प्रवेश करते हैं? महाशिरा से प्रवेश करते हैं, जिसके माध्यम में हमने कहा कि जो शिरा है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। देखिए महाशिरा से प्रवेश किया है, यानी यहाँ वाला टॉपिक अशुद्ध रक्त बहता है। अब तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे जाएगा अशुद्ध रक्त। अब तो शिरा में क्या है? अशुद्ध रक्त बह रहा है। लेकिन अब जैसे ही यह एंटर करा, देखिए जो हम एंटर करा रहे हैं वह ग्रीन वाले से करा रहे हैं, ठीक है, ये नीचे वाला भी ग्रीन किया है, लेकिन इसे समझिएगा ये जो है परत है, ठीक है, ऊपरी परत है। तो यहाँ पे समझिएगा यह हो गया है एंटर, यहाँ से होगा एंटर, ठीक है, एंटर करता है। एंटर करते करते यह सबसे पहले इसकी मुलाकात किससे होगी?
इससे सबसे पहले इसकी मुलाकात होगी दाहिने अलिंद, जैसा कि हमने बॉक्स में बताया हुआ था। बॉक्स को आप याद रखिएगा, बॉक्स में 4 भागों में दाहिना, ठीक है, सॉरी अलिंद बस लिखते हैं, अलिंद, फिर नीलय, फिर क्या था अलिंद, फिर क्या था नीलय, और ये था दाहिना वाला और ये था बायां वाला। तो सबसे पहले हमारा एंटर हुआ अलिंद में, ठीक है, दाहिना अलिंद। दाहिने अलिंद के बाद हमारा होता है, यहीं पर होता है त्रिवर्णी कपाट, यहाँ पर होता है त्रिवर्णी कपाट। यहाँ से फिर प्रवेश करता है त्रिवर्णी कपाट में आता है। त्रिवर्णी कपाट के माध्यम से फिर जाता है नीलम में। कहाँ पे जाता है? नीलम में जाता है। देखिए अलिंद में गया, पहली बार महाशिरा से प्रवेश किया, और उसके बाद अलिंद में गया, अलिंद के बाद कहाँ गया? त्रिवर्णी कपाट में गया, त्रिवर्णी कपाट के बाद कहाँ गया? नीला में गया। नीले के बाद आप देखेंगे कि जो हमारे महाधमनी है, महाधमनी जो है, सॉरी महाधमनी बोल रहे हैं, पल्मोनरी धमनी, महाधमनी नहीं पल्मोनरी धमनी में आप देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा रक्त जा रहा है? यही CO2 वाला ही तो जा रहा है। कौन सा जा रहा है? CO2 वाला ही रक्त जा रहा है। यानी कि महाधमनी में कौन सा रक्त बहा? अशुद्ध रक्त बहा। तो इसे अपवाद कहिए या फिर कॉन्सेप्ट कहिएगा। तो यहाँ पे देखिए प्रवेश किया महाशिरा से, अलिंद में गया, अलिंद के बाद त्रिवर्णी कपाट में गया, त्रिवर्णी कपाट के बाद दाहिने नीले में गया, दाहिने नीले के बाद किस में गया? पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी के जाने के बाद ये चला जाता है फेफड़ा में। कहाँ जाता है? फेफड़ा में। फेफड़ा में क्यों जाता है? जब भी आप गलत डायरेक्शन में जाएंगे, जब भी आप गलत डायरेक्शन में जाएंगे तो कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपको सही डायरेक्शन में लेकर जाएगा। कहाँ पे लेकर जाएगा? सही डायरेक्शन में जाएगा। मतलब कहने का ये है कि आप हमेशा गलत काम कर रहे हैं, लेकिन कभी ऐसे व्यक्ति मिले होंगे जो आपको सही मार्गदर्शन बताए होंगे कि हाँ इस मार्गदर्शन पर चलिए, आप आगे जाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। लेकिन आप नहीं चलोगे तो उसका अलग बात है। तो यहाँ पे एक फेफड़ा मिलते हैं भाई साहब, जो इनको समझाते हैं, यानी कि समझाते हैं कि समझिएगा कि यह अशुद्ध रक्त क्यों बहा रहे हो, वो जो आपका मालिक है उसे मारना चाहते हैं। तो फेफड़ा में क्या करते हैं? ठीक है, तो यहाँ से ये कहते हैं ठीक है हम फेफड़ा के पास जा रहे हैं, पहले उससे ज्ञान व्यान लेकर आएंगे, ज्ञान व्यान लेकर आएंगे तो उसके बाद हम आपको जो रक्त है वह शुद्ध देना है कि अशुद्ध देना है तब आपसे बात करेंगे। तो फेफड़ा वाले भैया ये कहते हैं चलिए आइए आपको ज्ञान देते हैं, तुरंत ही आते हैं ज्ञान देते हैं। देखिए भैया आप क्या कीजिए, जो आप CO2 लेकर जा रहे हैं यहाँ से तो प्रवेश करा दिए, पूरे शरीर से जितने भी गंदे चीज़ है, यानी गंदा का मतलब जो अशुद्ध रक्त है, इसे समझिएगा, जो अशुद्ध रक्त है उसे ले लीजिए। ठीक है, आप लीजिए, पहले पूरे शरीर से जाइए, इनसे ज्ञान लीजिए। पूरे शरीर से लेते हैं, पूरे शरीर से लेने के बाद आप देखते होंगे कि एक फेफड़ा में पहुंचा देते हैं कि देखिए हम यहाँ पे जो गलत काम किए हैं, ऐसा काम किए हैं, तो फेफड़ा कहते हैं ठीक है वो गलत काम हमको दे दीजिए, यानी CO2 को हमको दे दीजिए। आप क्या कीजिए, O2 को लीजिए, O2 को तुरंत लीजिए आप, O2 को तुरंत ही लेता है। O2 को लेने के बाद तुरंत यहाँ पे जाता है पल्मोनरी शिरा में। मगर हमने बताया था अपवाद में कि शिरा में हमेशा अशुद्ध रक्त बताया, यही एक अपवाद है, यही एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आप देखेंगे कि शुद्ध रक्त बताए, पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त बताए, क्योंकि यह ज्ञानी बाबा से ज्ञान लेकर आया था, यानी फेफड़ा में गया था और CO2 को छोड़ा था और O2 को लेकर वापस चल दिया था, यानी ऑक्सीजन को लेकर चल दिया था। यहाँ से फिर प्रवेश करेगा। यहाँ पर प्रवेश को देखने से पहले हम क्या देख लेते हैं कि फेफड़ा में ऐसा क्या ज्ञान दिया, ऐसा फेफड़ा ने क्या ज्ञान दिया कि जो यहाँ पे अशुद्ध रक्त बह रहे थे, ब्लड प्लस CO2 बह रहा था, वहाँ पे O2 और प्लस ब्लड बहने लगे। देखते हैं तो यहाँ पे छोटा सा भाग बनाते हैं। यहाँ देखिए कहीं आप सभी को नहीं दिख रहा होगा, तो आप लोग बोल रहे हैं 2-3 बार रिपीट कर रहे हैं, तो उसे समझ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने देखा था कि जो हमारा ट्रैंकिया था, उसके बाद ब्रोंकाई ब्रोंकियोलिस जो भी था, ठीक है। श्वसन वाले में हम पहले ही बोले हैं कि आप हमारे चैनल में जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एक बेहतरीन लेवल से आपको समझाने का प्रयत्न किए हैं। यदि आप उसे समझेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। या श्वसन वाले में हम पढ़ा चुके हैं कि श्वसन में क्या होता है। जो यहाँ पे ब्रोंकियोलिस के बाद जो अंगुरनुमा संरचना थी, अंगुरनुमा जो संरचना थी, ठीक है, कुछ ऐसे ही अंगुरनुमा जो संरचना थी, उसे हम क्या एक जूम करते हैं, और जूम करने के बाद उससे बड़ा करते हैं और उसे देखते हैं। इसके पहले भी हमने इसे समझा चुके हैं, फिर भी देखिएगा। यहाँ पे जो ज्ञानी बाबा हैं यहाँ पे लिखते हैं, इसे जो अंगुरनुमा संरचना है, उसे देखते हैं। अंगुरनुमा संरचना को हम करते हैं ऐसे, ठीक है, ये हो गया अंगुरनुमा संरचना। इसके जो बाहरी ऐसे कर सकते हैं, इसके बाहरी घूमते रहते हैं। इसके मती जो है, इसके मती में भर जाता है कि नहीं, हम
गलता काम करेगी। तो यहाँ से क्या करते हैं, देखिए इस पार्ट से जो है ब्लड क्या करते हैं, एंटर करते हैं, ब्लड प्लस CO2 क्या करते हैं, एंटर करते हैं। यानी कि यहाँ से जो निकला तुरंत फेफड़ा में गया, फेफड़ा में गया कोशिकाएं में गया, यानी एल्वियोलिक में गया, एल्वियोलिक में प्रवेश किया। तो अब ज्ञानी बाबा कहाँ ज्ञान देंगे, इसे समझिएगा। जैसे ही यह मान लीजिए कुछ इस प्रकार से एंटर कर रहा है, बस ज्ञानी बाबा यहाँ पे हैं, और यहाँ पे जो फेफड़ा से हम सांस लिए हैं, जो हम ऑक्सीजन लिए हैं, नाइट्रोजन लिए हैं, प्लस में CO2 को भी लिए हैं, तो ऑक्सीजन हमने यहाँ पे दिया है, और ये एल्वियोलिक यानी कोशिकाएं में एंटर है। क्या है यहाँ पे जो है CO2 आकर CO2 और O2 हैं, दोनों पे हैं। तो यहाँ पे जो ये CO2 आ रहा है, इसे कहता है गंदा चीज़ों को तो तुरंत अशुद्ध को ले लेता है, और यहाँ से तुरंत एक्सचेंज करता है और कहता है O2 को ले लो, यानी कि ऑक्सीजन को ले लो। तुरंत यहाँ से कहता है आओ तुरंत आओ। CO2 तुरंत कहता है तुरंत आप आइए, तुरंत आइए, आप गलत काम कर रहे हैं, यहाँ पे ही तुरंत ले लेता है। और क्या करता है O2 को, जैसे हम ले रहे हैं, सांस लिए तुरंत ये कहता है चलो जल्दी O2 जाओ, और नाइट्रोजन को तुरंत बाहर निकलता है। इसीलिए हम सांस लेते हैं पूरे शरीर से। क्या लिए, पूरे शरीर से हमारा इकट्ठा हुआ एल्वियोलिक में, उसके बाद हम क्या सांस को छोड़े, यानी CO2 को छोड़े, जहाँ पे 4% का डिफरेंस था, यहाँ पे तुरंत करता है चलो। और यहाँ से जो होता है हमारा जो रक्त होता है शुद्ध होने लगता है, और शुद्ध होकर यहाँ से जो हमारे ब्लड जो बहने लगते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ब्लड यहाँ पे जो हमारे फ्लो होने लगते हैं, यहाँ पे O2 बनने लगता है, क्योंकि CO2 को छोड़ा O2 को लिया, O2 प्लस ब्लड बहने लगते हैं और हो जाता है शुद्ध रक्त। तो आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। लास्ट में हम एक बार और समझा देंगे आप सभी को। फिर उसके बाद जब फेफड़ा में होता है शुद्ध, फिर शुद्ध होने के बाद आता है और अपने मालिक को कहता है कि हाँ ठीक है, अब हमसे गलती हो गया, अब हम क्या लेकर आए हैं, शुद्ध रक्त लेकर आए हैं, शुद्ध रक्त लेकर आए हैं, अब हम आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से फिर से एंटर करता है, कहाँ से एंटर करता है, शुद्ध रक्त यहाँ से फिर एंटर करता है, क्या एंटर करता है, O2 प्लस ब्लड एंटर करता है, O2 प्लस क्या करता है, ब्लड एंटर करता है। और वही बात बायां नीला में जाता है, बायां नीले के बाद यहाँ पे होते हैं द्विवर्णीय कपाट, हमने बताया था उसमें द्विवर्णीय कपाट में जाएगा, द्विवर्णीय कपाट में जाने के बाद बायां नीला में जाएगा, बायां नीले के बाद यह कहाँ पे जाएगा, महाधमनी में जाते हुए, महाधमनी के बाद धमनी बाद छोटा धमनी, वो शरीर वाला अलग बता देंगे, ठीक है। यहाँ से पूरे शरीर में क्या करेगा, एंटर कर जाएगा, पूरे शरीर में कौन सा जाएगा, O2 प्लस ब्लड एंटर कर जाएगा, यानी कि महाधमनी में कौन सा बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। महाधमनी में शुद्ध रक्त बह रहा है कि नहीं, महाधमनी में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन जब हमने यहाँ पे गुरु जी ज्ञान दे रहे थे तो पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त हमको देखने को मिला। उसके बाद शिरा में हमने देखा कि एंटर करा है साला CO2 यानी अशुद्ध रक्त, लेकिन यहाँ पे जब ज्ञानी बाबा मिल गए, मतलब कुल खेला ज्ञानी बाबा का है, तो यहाँ पे दिख रहे हैं कि शुद्ध रक्त आ गया है, जिसे हम अपवाद बोल रहे हैं। तो अब इसे अपवाद ना कीजिए, अब इसे कीजिए ज्ञानी बाबा। जैसे ही ज्ञानी बाबा मिल जाते हैं वहाँ पे हमारा हो जाता है, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा, ज्ञानी बाबा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप पेपर में छाप दें कि हाँ ज्ञानी ही बाबा हमको बताएं, ऐसा नहीं। आपको एक सरल माध्यम में समझाने का हमारा प्रयत्न रहता है हमेशा, कि किस देखिए, जब हम भी थे क्लास में तो हमको भी समझाने का प्रयत्न, मतलब बहुत ही टीचर थे, हमको लग रहा है ताकि हम ही मतलब गलत पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे सारे बच्चे जो हमारे साथ पढ़ते थे उन लोगों को भी शायद नहीं समझ में आ रहा था, वो आवाज़ नहीं उठाते थे, हम आवाज़ उठाते थे तो हम बुरे हो गए, ठीक है। तो जैसा भी हो, अब हमको बस देखिए, किसी भी तरह से आपको एक सरल और बेहतरीन किसी ट्रिक या किसी का उदाहरण लेकर समझाने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से समझिएगा, एक बार यह समझाते हैं, उसके बाद हम क्लास को करते हैं एंड, ठीक है। क्लास को करेंगे एंड, और हम देखते हैं कि इसके बाद कुछ भाव को, उसके बाद हमारा रक्त परिसंचरण भाग शायद एक लेक्चर और है, उसके बाद समाप्त होगा, और हम उसके बाद उत्सर्जन पर बढ़ेंगे। तो फिर से समझिएगा, देखिए सबसे पहले हम समझाते हैं कैसे आपको कैसे फ्लो करना है, क्या करना है। हमारे होते हैं सबसे पहले हमारे जो CO2 यानी अशुद्ध रक्त होते हैं, वह आते हैं महाशिरा के पास, महाशिरा के पास आते हैं, कहते हैं कि ऐसा है कि आप हमें थोड़ा सा घुमा दीजिए। तो ये कहता है ठीक है आइए, तो ये ले चलता है, जो अशुद्ध रक्त है वह महाशिरा से प्रवेश करता है और अलिंद में जाता है, अलिंद के बाद जाता है त्रिवर्णीय कपाट में जाता है, त्रिवर्णीय कपाट के बाद नीला में जाता है, दाहिना नीला में। कहाँ में जाता है, दाहिना नीला में जाने के बाद कहाँ पे जाता है, पल्मोनरी धमनी में जाता है। महाशिरा से प्रवेश किया, दाहिने अलिंद में गया, दाहिने अलिंद के बाद त्रिवर्णीय कपाट में गया, त्रिवर्णीय कपाट यहाँ पे लिख देते हैं,
क्या है, त्रिवलनी, त्रिवलनी कपाट, त्रिवलनी कपाट। और ये जो है हमारे यहाँ पे द्विवलनी, द्विवलनी कपाट है। कौन सा है, द्विवलनी कपाट। फिर देखिए दाहिने वाले में गया, फिर दाहिने नीले के बाद पल्मोनरी धमनी के बाद चला गया कहाँ पे, फेफड़ा में गया ज्ञान लेने। यहाँ पे आते हुए ये क्या करते हैं, CO2 को अपने पास ले लेते हैं और उसे बाहर निकाल देते हैं और O2 को रक्त में मिला देते हैं और उसे कहाँ पे, पल्मोनरी शिरा में भेजते हैं। फिर पल्मोनरी शिरा यानी कि फेफड़ा से होने के बाद, फेफड़ा में होने के बाद यहाँ आते हैं मतलब जो पल्मोनरी धमनी शिरा है उसमें आते हैं। पल्मोनरी शिरा में आते हुए यहाँ आते हैं बायां अलिंद में, बायां अलिंद में आते ही, बायां अलिंद में आते ही फिर ये इंटर करते हैं द्विवलनी कपाट में। द्विवलनी कपाट के बाद बायां नीले में आते हैं, बायां नीले में होते हुए यहाँ पे महाधमनी में पूरे शरीर में चले जाते हैं, जिसमें O2 और प्लस ब्लड पूरे शरीर में फैल जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमने छोटा सा बताया, सबसे इसे यहाँ बताते हैं। पेरिकार्डियम परकता है, इसमें पेरिकार्डियम द्रव भरा होता है। ठीक है, ये 3 भागों में होता है, इसको बताया था, पेरी और मायो और इंडो। ठीक है, यहाँ पे इंडो असीम होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए धमनी में शुद्ध रक्त बताया, अपवाद में पल्मोनरी धमनी हमने यहाँ पे बता दिया है, अशुद्ध रक्त बताया, शिरा में अशुद्ध रक्त बताया, शिरा में अशुद्ध रक्त बताया, लेकिन अपवाद में है जो पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त बताया। फिर यहाँ पे हमने बता दिया है, फेफड़ा में एल्वेओली को जूम किया है और यहाँ पे CO2 को लिए, जिसको हम बाहर निकाले और O2 को यहाँ पे छोड़ दिए। और उसके बाद हमने क्या बताया, यहाँ पे त्रिवलनी कपाट, यहाँ पे द्विवलनी कपाट और यहाँ पे हो गया एंटर। तो इसे आप याद रखिएगा। आशा करते हैं कि आप सभी को ये जो टॉपिक है हृदय की संरचना, जिसमें हम देखें कि कैसे ऑक्सीजन हमारे शरीर में पूरे शरीर में पंप करता है, यानी कि यह क्या कर रहा है, पूरे शरीर में O2 को पहुंचा रहा है, यानी कि ऑक्सीजन को पहुंचा रहा है। जैसा कि हमने श्वसन में पढ़ा था कि जहाँ पे हमें ऑक्सीजन कम मिलता है, यानी कि ऑक्सीजन का अभाव होता है, वहाँ पे लैक्टिक अम्ल, जहाँ पे हमें ऑक्सीजन पूरा फुल मात्रा में मिलता है, वहाँ पे हमारा क्या होता है, फुल मात्रा में मिलता है तो हमें ATP 38 ATP मिलता है, और जहाँ पे कम मिलता है वहाँ पे कुछ कम ही ATP मिलते हैं, और उसमें वहाँ पे एथेनॉल सब बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी बनते हैं। और देखिए अब ये हो गया हमारा, ये हो गया। और जो हमारा हृदय होता है उसमें कुछ छोटी जो मतलब मुट्ठी नुमा संरचना होती है या पेशी पंक्ति होती हैं। ये हो गया हमारे बेसिक बात। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।